वेलकम टू speedearning.com एंड जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड एंड्रॉइड ऐप। दोस्तों, स्टॉक मार्केट को सीखने के लिए आप आए हैं और जब स्टॉक मार्केट सीखने के लिए लोग आते हैं तो नए लोगों को जब बाजार में बड़े बड़े हाई बनते हैं, सेंसेक्स निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई तोड़ते हैं तो सब तरफ अच्छी अच्छी खबरें देखने को मिलती है। लेकिन जब ऐसा ब्लडबाथ होता है जो आपने फ्राइडे को देखा, मंडे को देखा, तब लोग घबरा जाते हैं। फिर उनको लगता है कि अरे रे रे स्टॉक मार्केट तो बड़ा खतरनाक नुकसान करा सकता है। इसमें आपको ये बात समझनी है कि ये जो खबर सबसे अच्छी अच्छी पीक बन रहे थे वो आपके लिए अच्छी खबर नहीं थी। अगर आपने वहां पे शेयर खरीद के रखे हैं, उसमें अभी थोड़ा माइनस दिख रहा है, तो भी तो नहीं कहूंगा कि बुरी खबर है, लेकिन चलो थोड़ी बुरी उनके लिए हो सकती है जिन्होंने अपर लेवल पे खरीदा और बाजार नीचे आ गया। जिन लोगों ने खरीदा ही नहीं है उनको अगर कोई अच्छे स्टॉक जो 1000 में मिल रहे थे 800 रुपए में मिल रहे हैं, जो 500 में मिल रहा था 350 में मिल रहा है। कंपनीज तो अच्छी आप जानते हैं, कंपनीज आगे ग्रो करेगी ये भी आप जानते हैं। तो अगर 18-20 महीने बाद उस वापस आपको डिस्काउंट सेल लगा है, आपको फिर से खरीदने का मौका है, तो यहां पे अपने दिमाग को संतुलित कीजिए। मैंने कई बार आपको गरीबों और अमीरों की मानसिकता की बात की थी। मैंने अपने एक रिश्तेदार को पूछा जाके कि गोल्ड का भाव इतना बढ़ गया, आपके पास तो बहुत सारा सोना है, जेवर वगैरह, तो बेचेंगे क्या? तो पता है उन्होंने मुझसे क्या कहा कि मैं बेच दूंगा, पैसे मेरे हाथ में आ जाएंगे, फिर उस पैसे को कहां लगाऊं आप बताएंगे क्या? मैंने कहा मैं कहां से बताऊंगा, मैं तो सोच रहा हूं कि इतना भाव बढ़ गया तो आप निकल जाओगे। बोले भाव तो कई बार बढ़े कई बार गिरे, लेकिन हम जब भी थोड़ा नीचे आता है तो खरीदते हैं। तो मैं आपसे हर बार ये याद दिलाना चाहता हूं कि अमीर आदमी हमेशा खरीदने को सोचता है, गरीब आदमी हमेशा बेचने को सोचता है। तो ध्यान रखो कि जब इन्वेस्टमेंट की बात हो तो आप अमीरों की तरह सोचें। बाजार नीचे आ गया है लेकिन ये इन्वेस्टर के लिए अपॉर्चुनिटी है, लेकिन वही आदमी ट्रेडर भी है। मैं उसकी समस्या को समझता हूं, उसके अंदर जो डायलेमा है, डायलेमा इस बात का है कि ट्रेडर ने अभी 2-4 दिन पहले इतनी बड़ी गिरावट देखी जो पहले कभी थी नहीं, तो ट्रेड में भी अच्छे खासे नुकसान हो गए होंगे। नुकसान होने के बाद में ट्रेड करने की हिम्मत खत्म हो गई। जो आदमी 1000 शेयर में काम कर रहा होगा वो 200 शेयर में काम करते हुए भी डर रहा होगा। उसके साथ में इन्वेस्टर तो कहीं भागी गया है। मतलब एक ही आदमी है, उसके अंदर ट्रेडर है, उसके अंदर इन्वेस्टर है। तो एक ही इंसान को कभी 100 मीटर की रेस दौड़नी है और कहीं मैराथन दौड़नी है। और बार बार मैंने आपको कहा है कि जब तक 100 मीटर की रेस खत्म हो जाती है तब तक मैराथन वाले की बॉडी भी गर्म नहीं होती। तो दोनों का माइंडसेट बिल्कुल अलग अलग है। दोस्तों, मैं याद दिलाने आया हूं आपको कि वेल्थ क्रिएशन जो होता है, वॉरेन बफे या झुनझुनवाला साहब, केडिया साहब या रामदेव अग्रवाल साहब, इनके वीडियोस देखिए आप, और वहां पे समझिए कि एक सही लेवल पे एंट्री करके उस स्टॉक को अगर हमने 3 महीने के लिए छोड़ दिया तो भी हमको ये पता लगेगा कि कितना मजा आता है। एक सही प्राइस पे एंट्री शुरू की, उसके बाद और नहीं गिरेगा, ये बात नहीं कर रहे हैं हम मार्केट की डायरेक्शन के बारे में मान लो कि हम कुछ नहीं जानते। दुनिया में कोई भी कुछ नहीं जानता, जो भी बात कर रहे हैं वो जलेबी की तरह घुमा फिरा के कर रहे हैं। लेकिन आपका अपना कॉमन सेंस तो काम करेगा ना। आप तो 10-15 साल के चार्ट देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पे बॉटम बना तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आई, फिर बॉटम बना फिर शॉर्ट कवरिंग आई, फिर बॉटम बना तो फिर पिक बना। कम से कम 4-5 साल में एक बार पिक तो बनेगा ही बनेगा। ये जो पैसा आपके पास है, अगर आप इसको ऐसे छाती से लगा के रख लो या फिर बहुत सेफ रखने की बात करो तो एफडी में डाल देना, तो 11 साल में डबल होगा ना। तो फिर 5 साल में अगर ये साइकिल पूरा होता है तो घबराने की जरूरत क्या है? तो दोस्तों, अपने फंड पे ध्यान देते हुए आपको ये कोशिश करनी है। जो लोग सचमुच मार्केट में पैसा बनाना चाहते हैं उनके लिए एक स्पेशल ग्रुप हम बना रहे हैं। ये वीडियो मैं खासतौर पर इसीलिए बना रहा हूं कि वो ग्रुप का लिंक आपको मिलेगा, उस लिंक को ज्वाइन कीजिए और वहां पे आपके साथ कुछ कुछ वीडियो डेली ऐसे आपको दिए जाएंगे जिससे आपकी समझ एक सही तरीके से बढ़े और आप कोई भी ऐसा इंपल्सिव काम नहीं करें जैसे सट्टेबाज लोग करते हैं। एक ट्रू इन्वेस्टर, एक रियल ट्रेडर कैसे सोचेगा, कैसे काम करेगा, क्योंकि ट्रेडर को डरने की जरूरत नहीं। निफ्टी में अगर 500 पॉइंट की गिरावट आती है तो भी उसका स्टॉप लॉस 1% का है। निफ्टी में अगर 200-300% की तेजी आती है, पॉइंट की तेजी आती है तो भी उसका स्टॉप लॉस 1% का है। तो उसको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, इस ग्रुप में ज्वाइन करने के फायदे ये हैं कि आपको आगे इसमें हर वक्त कोई अच्छे स्टॉक की लिस्ट मिल रही है, अच्छे म्यूचुअल फंड की लिस्ट मिल रही है। मतलब जब भी आपको
पूरा बाजार, पूरी दुनिया, पूरा शोर जो दिशा दिखा रहा है, वो शोर आपको उल्टी दिशा में ले जाता है। अभी ऐसा होता है कि बाजार गिर रहा है तो आगे सभी बिजनेस चैनल पे, न्यूज़पेपर पे या ट्रेडर के जो भी ग्रुप टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे होंगे, वहां सब जगह बात हो रही है कि निफ्टी 16,000 जाएगी, 15,500 जाएगी। अब कोई इंसान जो कॉमन सेंस रखता भी था, उसने भी बहुत सारी किताबें पढ़ रखी है, झुनझुनवाला साहब की या वारेन बफे साहब के चीजें, उनकी लर्निंग्स देख रखी है, तो उसके मन में ये बात तो आ गई थी कि खरीदना है, पैसा भी उसके पास तैयार हो, मन भी है। लेकिन ऐसे में अचानक कोई बोले कि निफ्टी तो अभी और 500 पॉइंट यहां से नीचे जा सकती है, तो ये इतना नाजुक फैसला है कि आप कहोगे कि अभी रुक जाते हैं, फिर वही देखेंगे, और उसके बाद पता नहीं कब बाजार पलटा, कब ऊपर चला गया, और फिर आप देखते रह गए। ये सब दोस्तों होता रहेगा। तो हमको ऐसा होशियार नहीं बनना है जो सबसे बॉटम वाली प्राइस पे ही खरीदेगा और उसके खरीदने के बाद सब ऊपर ही जाएगा। हमको ये नहीं बनना है। हमको एक पॉइंट नहीं चाहिए। अगर 800 रुपए का शेयर गिर के 600 रुपए जाने वाला है तो इसकी गारंटी कोई भी नहीं दे रहा है। इसलिए मैं एक सेंसिबल आदमी बन के 800 रुपए का शेयर 680 आएगा, मैं अपना एक टुकड़ा बाय करूंगा। फिर अगर ये 620 आता है, मैं वहां पे भी एक पार्ट बाय करूंगा। और सब 600 बोल रहे हैं पर 550 भी हो जाएगा तो वहां पे भी मेरे पास बाइंग के लिए हिम्मत भी होगी और मानसिक तैयारी भी होगी। तब जाके आप इन्वेस्टर की तरह पैसा बना पाएंगे। और अगर आप ट्रेडर हैं तो आपके पास हमारी स्ट्रेटेजी है ही, जिसमें हम आपको बोल रहे हैं कि दिन में एक बार या 2 बार ट्रेड करो, 1% का स्टॉप लॉस लगाओ, बात खत्म। अगर आप बीटीएसटी कर रहे हैं तो आपने निफ्टी बैंक निफ्टी की कॉल पुट में काम किया, खरीद के ले गए, सुबह खाली किया, किस्सा खत्म। जैसे आज की बात करें, किसी ने मंडे को किया तो मंडे से लेकर ट्यूसडे को क्या हुआ, निफ्टी भागी, 200 पॉइंट प्लस खुली, 300 पॉइंट प्लस हो गई, वहां पे आपने बुक किया, बाहर निकल गए। आपके कॉल पुट के कॉम्बिनेशन में आपको 15-20% का गेन मिल रहा था, बाकी टेंशन खत्म। उसके बाद बाजार वहां से सरक सरक के नीचे आ जाता है या फिर एकदम से गिर के माइनस हो जाता है। आप फिर शाम को आएंगे, फिर अपनी पोजीशन बनाएंगे, फिर किस्सा खत्म। बल्कि मैं तो ये भी कहूंगा कि मंडे की इतनी बड़ी गिरावट आपने देखी, लेकिन फ्राइडे को जो आदमी लेके गया था हमारी स्ट्रेटेजी से, उसने इक्विटी कैश लिया हो या निफ्टी बैंक निफ्टी जो भी पोजीशन बनाई होगी, उसने मंडे की सुबह को वो बाहर निकल गया और वहां पे हेजिंग थी, इसलिए कोई बड़ा नुकसान तो हुआ नहीं। और समझो आप 50 पॉइंट नीचे कोई चीज बेच देते हो, निफ्टी आपने 50 पॉइंट नीचे बेच दी और वो 50 पॉइंट खोने के बाद आपको 500 पॉइंट नीचे निफ्टी खरीदने का मौका मिल रहा है, तो आपने कमाया या आपने कमाया? क्योंकि जो आदमी जल्दी में यहां से सब समेट के बाहर निकलना चाहता है वो बाहर कभी नहीं जा पाता। और जो आदमी ये जानता है कि मैं यहीं पे हूं, मैं सही तरीके सीख लूं बस इसको हैंडल करना, उसके बाद तो पैसा ही पैसा है, पैसा कहां जा रहा है। तो दोस्तों, ग्रुप की लिंक दे रखी है मैंने, उसको ज्वाइन कीजिए, उसमें बहुत कुछ मिलने वाला है। ये फ्री ग्रुप ज्वाइन करके आप देखिए, बताइए क्या फायदा मिलता है आपको। जितने भी लोगों ने पेड कोर्सेज या फ्री वीडियोस देखे हों, जो कहीं और सोर्सेज में जो भी ट्रेडर वगैरह को आप जानते हैं, उनके साथ भी शेयर कीजिए। जितना बड़ा वो प्लेटफॉर्म बनेगा उतना ही ज्यादा हम उस पर आपके लिए काम का स्टडी मटेरियल, इंफॉर्मेशन या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी शेयर कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय।